नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में टोल टैक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने टोल टैक्स के ऊपर एक आरटीआई डाला था जिसका मुझे जवाब मिला है और ये जवाब मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से। दोस्तों, आगे मैं ये लेटर आप सबको दिखाऊंगा भी और उसमें क्या लिखा है ये बताऊंगा भी। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या है टोल टैक्स के ऊपर लेटेस्ट रूलिंग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका 6 दिसंबर 2017 का रूलिंग है जो क्या बोलता है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आप सबको माननीय कोर्ट का एक ऐसा आदेश दिखाऊंगा जिसमें जब टोल टैक्स एक सैनिक से वसूला गया तो माननीय कोर्ट ने ना सिर्फ वो टोल टैक्स वापस दिलाया बल्कि 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया टोल टैक्स कलेक्ट करने वालों के ऊपर। तो वो कोर्ट का आदेश भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, टोल टैक्स के ऊपर कई सारे कंफ्यूजन है और आए दिन हमें ऐसी बातें देखने को सुनने को मिलती है कि टोल प्लाजा में जो सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं उनके साथ व्यवहार भी गलत होता है और उनसे जबरन टोल कलेक्ट भी किया जाता है। तो क्या है रूलिंग्स, चलिए आगे जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो लेटर 6 दिसंबर 2017 का है। अब ये लेटर आप अंग्रेजी में देख पा रहे हैं। अब इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है जो गूगल ट्रांसलेटर के जरिए किया है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा हिंदी सेंटेंसेस आप वैसे समझ जाएंगे, मैं पढ़ के समझा देता हूं। ये वही लेटर है 6 दिसंबर 2017 जैसे आप देख पा रहे हैं। ऊपर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 से मैटर शुरू होता है जो मैं आपको समझाता हूं, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सशस्त्र बलों के कर्मियों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि टोल प्लाजा एजेंसियां ऊपर लिखित MORTH निर्देशों का सम्मान नहीं कर रही हैं जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वाह करते समय टोल शुल्क से छूट की अनुमति देने से संबंधित है। सशस्त्र बल के कर्मियों अधिकारी द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाने और यह समझाने के बावजूद भी कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, टोल प्लाजा कर्मचारी अक्सर कठोर भाषा का उपयोग करते हैं और सबूत मांगते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 3, देश की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की अद्वितीय सेवा को देखते हुए इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सशस्त्र बल के जवान सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और उन्हें टोल प्लाजा पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जिसमें उचित समझे जाने वाले सलामी और खड़े होकर अभिनंदन भी शामिल हैं। टोल प्लाजा एजेंसियों को निर्देशित किया जाए कि वे सशस्त्र बलों को उचित सम्मान देने, देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को सलाम करने के लिए टोल परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। सशस्त्र बल के कर्मियों के आई कार्ड का सत्यापन किसी वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अप्रशिक्षित न्यूनतम कर्मचारियों पर छोड़ा जाना चाहिए। आगे पैराग्राफ नंबर 4 दोस्तों, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के प्रति सशस्त्र बलों के अत्यधिक बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके आधिकारिक कर्तव्य की प्रकृति के संबंध में संदेह की स्थिति में सशस्त्र बल कर्मियों को संदेह का लाभ उचित रूप से दिया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर सैनिकों के नेचर ऑफ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी पे अगर माफ है तो नेचर ऑफ ड्यूटी के ऊपर अगर डाउट हो तो उसके ऊपर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो सैनिक को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि सैनिक जो है चाहे छुट्टी में रहे वो हमेशा ड्यूटी में ही होता है। कभी भी रिकॉल हो तुरंत ही उसको निकल के चले जाना पड़ता है, इसलिए हमेशा ही वो ड्यूटी में रहता है। इस वजह से ये लाइन वहां इंक्लूड किया गया है दोस्तों कि अगर कोई भी डाउट होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है सैनिक को दिया जाए। अब दोस्तों, मैं आप सबको वो माननीय कोर्ट का आदेश दिखाता हूं जिस आदेश में माननीय कोर्ट ने टोल टैक्स को वापस भी करवाया और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना तक लगवा दिया उनके ऊपर जिन्होंने फौजियों से टोल टैक्स लिया था। अब दोस्तों, ये जो आदेश है ये है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच सीकर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सीकर डिस्ट्रिक्ट का यह आदेश है। जैसे आप सामने आदेश देख पा रहे हैं दोस्तों, यह आदेश 27 दिसंबर 2018 का है। अब ये कुल 5 पन्नों का आदेश है जिसको मैं धीरे धीरे सरकाता हूं ताकि आप सब इसको जब जैसे आपको मौका मिले तो वीडियो को जो है पॉज करके पूरे आदेश को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो आदेश का लास्ट फाइनल डिसीजन है माननीय कोर्ट का उस पर लेके चलता हूं, जिसमें आप ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं आदेश। अब इसमें माननीय कोर्ट ने क्या बताया हुआ है देखिए। फलत परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 व 3 संयुक्त व पृथक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आदेश दिया जाता है कि वो परिवादी से टोल टैक्स पेटे वसूली गई राशि 35 रुपए आदेश दिनांक से 1 माह में परिवादी को वापिस अदा करें। साथ ही परिवादी को मानसिक संताप
पेटे 10,000 रुपए व परिवार व्यय पेटे 3,000 रुपए का भुगतान करे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 को आदेश दिया जाता है कि वो राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष जयपुर में 10,000 रुपए जमा करवाएं। अब देखिए दोस्तों, ये आदेश जो है 27 फरवरी 2018 का है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है 6 दिसंबर 2017 का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लेटर और साथ ही साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच सीकर का जो मान्य कोर्ट का ऑर्डर है, दोनों को मैं पीडीएफ बना करके अपलोड कर दूंगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें सबसे ऊपर ही उसका लिंक डाल दूंगा, जिसको क्लिक करके आप दोनों कागजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि मान्य कोर्ट ने टोल टैक्स के ऊपर किस तरीके का आदेश दिया है। टोल टैक्स वापस भी करवाया और उनपे जो है जुर्माना भी लगा दिया कि आपने टोल टैक्स एक फौजी से लिया कैसे। अब दोस्तों, इन लेटरों में कहीं भी पूर्व सैनिकों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब मैंने जो आरटीआई लगाया था कि मुझे टोल टैक्स लागू है या एग्जेम्प्टेड है, वो आरटीआई आप सबको समझाता हूं। ये जो आरटीआई आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से मिला है जवाब, उसमें लिखा हुआ है, सर विथ रेफरेंस योर अबव आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म यू फॉर द फॉलोइंग, we are transferring this application to CPIO NHAI under Rule 6(3) of RTI Act 2005 for providing information directly to applicant। आगे फिर मुझे अपील करना है तो उसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, जैसे आप नीचे सारा चीज देख पा रहे हैं दोस्तों। इस आरटीआई के जवाब में मुझे कहीं ना कहीं अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये एक तरीके का गोलमोल जवाब है, टाइम ले रहे हैं ये, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया, उसका बकायदा मुझे लेटर जारी किया गया। इसका मतलब थोड़ा सा समय ले रहे हैं ये, कि समय लेकर के उसका पता नहीं क्या जवाब आएगा। जब फाइनली जवाब आएगा, जैसे कि इस लेटर में बताया गया है कि द CPIO NHAI, इनकी तरफ से मुझे अब जवाब आना है। जब उनकी तरफ से जवाब आएगा तो उस जवाब में क्या लिख के आएगा, क्या मुझे एग्जेम्प्टेड होगा या मुझे लागू होगा, ये सारी बातें मैं आप सबको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा, जैसे ही मुझे उसका फाइनल जवाब आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी जानकारियां जो कि मुझे लगा कि आप सबको जानना जरूरी, क्योंकि आए दिन आप सबके भी सवाल रहते हैं कि सर टोल टैक्स के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाओ, जानकारी दो। तो आज मैंने आप सबके सामने ये जानकारी दिया दोस्तों, जो कि 6 दिसंबर 2017 का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक लेटर, उसके साथ ही साथ मान्य कोर्ट का आदेश और साथ ही साथ जो आरटीआई का थोड़ा सा एक जवाब मुझे आया था, उसके बेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।